कोरोना मरीजों की जान ले रहा या फिर बदइंतजामी की मार से लोगों की सांसें उखड़ रही हैं। यूपी के कई शहरों का हाल यही है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जगह जगह की तस्वीरें जहां लोग कोरोना से लड़ाई की जंग लड़ रहे हैं, तो वहीं शहर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ने लोगों को डरा रखा है और शहर के अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर अलर्ट कर दिया है। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ पर मरीजों के आने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और इसके बाद से चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। अस्पतालों में सुविधाओं का टोटा है। यहाँ जरूरी दवाओं से लेकर ऑक्सीजन की भारी कमी है। प्रदेश में हॉस्पिटल में ऑक्सीजन समाप्त होने के कारण मृतकों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कोरोना संक्रमण के शिकार मरीजों को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। ऑक्सीजन की कमी के ही कारण अलीगढ़ में 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया, तो वहीं ज्यादातर मरीजों की सांसें अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण अटकी हुई है। तो ये 6 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि आपकी जान को लेकर सत्ता और शासन कितना बेफिक्र रहा है कि आज आप पूरी तरीके से भगवान के भरोसे हो गए हैं। जो अधिकारी हैं वो फोन बंद करके बैठे हैं, जो सत्ताधीश हैं वो केवल दावों में सिमटे हुए हैं। सवाल यही है कि क्या इसी दिन को देखने के लिए जनता ने ऐसी सरकारें बनाई थी? क्या इसी दिन को देखने के लिए अधिकारियों की इतनी बड़ी बड़ी पलटन लखनऊ में और राजधानियों में बैठती है? और सवाल ये भी है कि जब ये हालात हैं तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदारी लेगा और कौन मरीजों की जान बचाएगा? तो देखिए, प्रकाश अस्पताल में ऑक्सीजन अब नहीं बचा है, कुछ ही घंटे का बैकअप यहाँ पर है। वहीं ऑक्सीजन के भरोसे 120 मरीज लखनऊ के, वो भी इंटीग्रल जो अस्पताल है वहाँ पर भी नहीं है। तो ऑक्सीजन की भारी कमी है, लेकिन ये कमी पूरी कब होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि हम नए ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, लेकिन जब तक ये ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगते तब तक जो मौतें हो रही हैं उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? ये मौत है या फिर हत्या है? देश के अस्पतालों में एक तरफ जहां कोरोना मरीजों से बेड फुल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं होने से उन मरीजों का हाल बदहाल है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जहां केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ऑक्सीजन गाड़ियों के फ्री मूवमेंट के निर्देश दिए गए, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक कर इसे समाधान पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बताया गया कि बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव के अलावा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन मार्ग मंत्रालय, मेडिकल क्षेत्र से और नीति आयोग के अधिकारी शामिल थे। पीएमओ ने बताया कि मेडिकल क्षेत्र से प्रतिनिधियों ने इस उच्च स्तरीय बैठक के दौरान ऑक्सीजन के सही इस्तेमाल की आवश्यकता पर जोर दिया। पीएम ने इस दौरान कहा कि जमाखोरों से राज्य सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए। काशी में कोरोना मरीज के परिजन दर दर भटक रहे हैं। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और व्यवस्था करने वाले चुप हैं। सिगरा क्षेत्र में बने कोविड कमांड सेंटर देखने में तो बहुत बड़ा है, आलीशान है। इसके गेट पर टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि आप अगर किसी तरह की दिक्कत में हैं तो इन नंबरों पर फोन करें, लेकिन न तो नंबर मिलते हैं और न ही उठाए जाते हैं। काशी में सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स नजर आ रहा है। सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग परेशान हाल हैं। आप देखिए, ये पीड़ित हैं, इनका ये कहना है कि यहाँ पर चिकित्सा के कोई इंतजाम नहीं है। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, नाम जानेंगे आप? जी, मेरा नाम अमित कुमार विश्वकर्मा है। मेरा पेशेंट भर्ती हो, कोविड है, उनका लंग्स जो है 60 से 70% डैमेज हो चुका है। हम हॉस्पिटल से हॉस्पिटल भटक रहे हैं क्योंकि रेमडेसिविर जो एक इंजेक्शन है वो मिल जाए, कहीं अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे आएगा तो बताया जा रहा है कि यहाँ को हेल्पलाइन नंबर दिया गया, इस पर बात करिए। जितने नंबर लगा रहे हैं सभी व्यस्त आ रहे हैं या फिर नॉट रीचेबल आ रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा। और अंदर जो कि वहाँ पे बना हुआ सेंटर, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। इस काम का कोविड कमांड सेंटर, ये आप देखिए, ये कोविड कमांड सेंटर है। दावा किया जाता है कि कोविड को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक केंद्र बनाया गया है, यहाँ से समस्याओं का निदान होता है। लेकिन निदान कैसा है, ये जो आप बीती सुनाने वाले हैं वो बता रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की दिक्कतें, कितनी बड़ी दिक्कत? हमारे परिवार में भी हमारी दादी जी थी, वो भी एक्सपायर कर गई। यहाँ के आपको बता दें कि आशापुर चौराहे से लेकर के बाबतपुर तक जितने हॉस्पिटल थे वहाँ गए। वहाँ से फिर आपका ये सिगरा क्षेत्र होते हुए लंका से होते हुए रविंद्रपुरी से होते हुए कजाकपुरा होते हुए कबिल चौरा तक गए। कहीं हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं हो पाई, ना ऑक्सीजन मिला, ना वेंटिलेटर मिला। अंत में एट लास्ट उनकी डेथ हो गई। ऑक्सीजन मिल रही है? ऑक्सीजन मिल रही है? कहीं अवेलेबल नहीं है सर। जहाँ अवेलेबल है उसके चार्जेस 25-25 हज़ार पर डे के ले रहे हैं। जी,
आप लोगों ने इसकी शिकायत वाराणसी प्रशासन, जिला प्रशासन अधिकारियों से की क्या? किससे करे सर? जिस नंबर पे कॉल किया जा रहा है, नंबर पे फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है, व्यस्त आ रहा है, काट दिया जा रहा है। किससे सर हम बात करें? सीएमओ ऑफिस गए तो वहाँ बोला गया कि बार एसोसिएशन में कंप्लेंट करिए। बार एसोसिएशन में गए तो वहाँ से बोला गया कि आप यहाँ आइए। आप देखिए, ये गेट पर टोल फ्री नंबर है और आम जनता की ये शिकायत है कि ये टोल फ्री नंबर सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। इस पर न तो फ़ोन उठते हैं और न फ़ोन मिलते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल ये है कि सांसों की जद्दोजहद कर रही जनता किसके पास जाए? जो टोल फ्री नंबर हैं वो मिलते नहीं हैं, उठते नहीं हैं। आवाज़ उठाए तो किससे उठाए? गुहार लगाए तो किससे लगाए? कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। और ऑक्सीजन संकट की तमाम दुश्वारियों के बीच आज 3 जिलों से अच्छी खबर आई। 3 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, अयोध्या, कानपुर और हमीरपुर। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अब कोविड मरीजों के लिए आगे आया है और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट दशरथ मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करेगा। वहीं कानपुर में प्रयागराज से कानपुर के लिए आ रहे 37 टन ऑक्सीजन गैस के टैंकर को पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर फजलगंज प्लांट तक पहुंचवाया। वहीं हमीरपुर की रिमझिम इस्पात फैक्ट्री ने महज 1 रुपए में ऑक्सीजन उपलब्ध करवा रही है। तो ये 3 तस्वीरें हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है वो अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बनवा रहा है। वहीं इलाहाबाद से, प्रयागराज से कानपुर के लिए ऑक्सीजन टैंकर भेजे गए। तो हमीरपुर में रिमझिम फैक्ट्री जो है वो 1 रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवा रही है। और प्रयागराज से कानपुर के लिए आ रहे 37 टन के ऑक्सीजन गैस के टैंकर को यातायात पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर की टीम द्वारा ग्रीन कॉरिडोर बनाकर स्कॉट करते हुए उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया और फजलगंज प्लांट तक ये ऑक्सीजन कैप्सूल ले जाया गया। तो कोरोना महामारी के बीच जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी पूरे देश में हुई है, उन सब के बीच कानपुर ये ट्रक पहुंचा, ये कैप्सूल पहुंचा और भारी सुरक्षा के बीच इस ऑक्सीजन कैप्सूल को कानपुर के फजलगंज प्लांट तक पहुंचाया गया। कोरोना महामारी के इस दौर में आम हो या खास, हर आदमी ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है। लोगों को हजारों रुपए खर्च करके भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में एक राहत भरी खबर है, हमीरपुर की रिमझिम इस्पात फैक्ट्री ने महज 1 रुपए में ऑक्सीजन उपलब्ध करवाना शुरू किया है। रिमझिम इस्पात फैक्ट्री के एमडी योगेश अग्रवाल लोगों के लिए मसीहा बनकर उभरे हैं। उन्होंने अपनी फैक्ट्री के ऑक्सीजन प्लांट से सभी सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों को महज 1 रुपए में ऑक्सीजन रिफिल करने का ऐलान किया है, जिसके बाद प्लांट में लगातार ऑक्सीजन रिफिलिंग के लिए गाड़ियां पहुंच रही हैं। प्रदेश के तमाम जनपद वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बांदा सहित सभी जगह के अस्पतालों से ऑक्सीजन लेने के लिए गाड़ियां आ रही हैं। हाँ, देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बाद अब ऑक्सीजन का अकाल पड़ गया है। वहीं हमीरपुर जिले में एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि यहाँ रिमझिम इस्पात फैक्ट्री ने ऑक्सीजन फ्री कर दी है। फ्री का मतलब अगर समझा जाए तो सिर्फ 1 रुपए कीमत में यहाँ पर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल किया जाएगा। मेरे साथ में मनोज जी हैं जो कि रिमझिम इस्पात के मैनेजर हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या ऑक्सीजन वास्तविक वो फ्री में दे रहे हैं। मनोज जी, किस तरह से आपने ये ऑक्सीजन फ्री देने का काम किया है? देखिए, ऑक्सीजन जो भी अपने सरकारी कोविड हॉस्पिटल्स हैं उनको हम मात्र 1 रुपये के बिलिंग पे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो अपने चिकित्सा अधिकारी हैं उनके द्वारा लिखित लेटर चाहिए हमको। तो जितने भी अपने कोविड 1 रुपये की मात्र बिलिंग कर रहे हैं वो बिलिंग पर्पज़ से है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री है, इससे कोई भी मटेरियल हम बिना बिल के नहीं निकाल सकते हैं। लगभग मनोज जी, अभी तक आपने कितने लोगों को ये सिलेंडर रिफिलिंग किया है? कितने जनपदों से लोग आ रहे हैं आपके पास में? देखिए, मेरे पास इंडिविजुअली तो सिंगल आज में आ रहे हैं अलीगढ़ से, नोएडा से और बनारस से, बांदा, चित्रकूट, महोबा, कानपुर, लखनऊ। और लखनऊ में बीते 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश में कोरोना के 34,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं राजधानी लखनऊ में कल के मुकाबले आज मामलों में कमी आई है, लेकिन कमी इसलिए टेस्ट कम हुए हैं। लगभग 5200 मामले राजधानी लखनऊ में बीते 24 घंटे के दौरान आए। यूपी में 24 घंटे के दौरान 16,500 से ज्यादा लोग कोरोना से
ठीक भी हुए हैं। हालांकि कोविड के चलते 24 घंटे के दौरान 195 लोगों की जान गई। इनमें लखनऊ में 19, प्रयागराज में 18, कानपुर में 18 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 34,379 नए मामले सामने आए हैं। 16,514 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। अब तक कुल 10,541 लोगों की मौत प्रदेश में हो चुकी है। कल प्रदेश में 1,96,889 सैंपल की जांच की गई। तो ये पूरा कोरोना का भयावह आंकड़ा है। मेरठ की बदहाली आपको दिखा देते हैं। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जो मेडिकल कॉलेज के आईसीयू का है। यहां पर आम मरीज के साथ कोरोना के मरीज भी भर्ती हैं। मरीज इधर उधर कूड़े की तरफ पड़े हैं। अधिकारी कोई सुध नहीं ले रहे। मरीज रो रहे हैं। न डॉक्टर देखने के लिए आते हैं, न ही ऑक्सीजन मिलता है। देखिए, और कोई ऑक्सीजन नहीं मिली यहाँ पे पेशेंटों को। बहुत देर बाद भैया ऑक्सीजन मिली थी यहाँ पे। 12 साल है, बहुत दिक्कत है, सांस नहीं लिया जा रहा बिल्कुल। और आगे भी कुछ पता है ऑक्सीजन का, कुछ बताया इन्होंने? अभी तो ये भी बेटे भैया। तो ये तस्वीर है। बीमार सिस्टम की एक और तस्वीर देखिए। एसजीपीजीआई में कोविड जांच के लिए संघर्ष कर रहे लोग। मतलब ऑक्सीजन तो छोड़िए, इंजेक्शन छोड़िए, अब टेस्टिंग भी नहीं हो पा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। अस्पताल में लंबे इंतजार के बाद भी कोविड की जांच नहीं हो पा रही है। एसजीपीजीआई अस्पताल में अव्यवस्थाओं की एक तस्वीर सामने आई। इससे पहले इजाज़त के लिए जद्दोजहद करते लोग आए थे कि कोविड कमांड सेंटर में खड़े हैं, सीएमओ रेफरल लेटर नहीं दे रहे। लेकिन अब तो बेड की छोड़ दीजिए, आप ऑक्सीजन की भी भूल जाइए। अगर आपको टेस्ट करवाना है तो टेस्ट भी नहीं हो पा रहा है। और उस स्थिति में 34,000 से ज़्यादा केस सामने आए हैं। अगर सभी को टेस्ट मिल जाए तो आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना बम फूट चुका है और उस बम में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई हैं। सभी के हाथ बंध गए हैं। दावों के अलावा कोई कुछ भी करने की स्थिति में उत्तर प्रदेश में नहीं है। और लखनऊ में अस्पताल के बाहर एक एक सांस का संघर्ष चल रहा है। अफसरों की संवेदनहीनता बयां करता एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको अफसरों की मानवता से भरोसा उठ जाएगा। रेफरल लेटर नहीं मिल रहा है। कोविड कमांड सेंटर के बाहर मरीज तड़प रहे हैं, तीमारदार चीख रहे हैं, लेकिन किसी का दिल नहीं पिघल रहा है। ये है उत्तर प्रदेश की ध्वस्त स्वास्थ्य व्यवस्था। कम से कम चल तो रहे थे। कोरोना के लगातार बढ़ रहे संक्रमण के बीच पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमण के खतरे से बचाना बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए पुलिसकर्मी लगातार सड़कों पर उतरकर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, जिससे चलते पुलिसकर्मियों के संक्रमित होने की संभावना काफी बढ़ गई है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव से लौटे पुलिसकर्मियों में से 10 से 15% पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण को रोकने के साथ ही पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाने की एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। इसके लिए डीआईजी प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी के निर्देश पर जहां सभी थाने, चौकी, पुलिस लाइन और कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क बनाई गई है, वहीं नियमित सैनिटाइजेशन के भी निर्देश हैं। डीआईजी के मुताबिक थाने, चौकी और पुलिस लाइन में ड्यूटी से लौट रहे पुलिसकर्मियों की थर्मल स्कैनिंग और ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल की जांच की जा रही है। विभाग द्वारा निगम लिखी जाएगी।